नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। मेरे प्यारे भाइयों, कल मैंने अब वीडियो डाला था जिसके माध्यम से बच्चों को इन्फॉर्म किया था कि बहुत सारे बच्चों को रिजेक्शन लेटर दी जा रही है 2 कारणों से। इस पे बहुत सारे बच्चे प्रूफ माँग रहे थे, सर प्रूफ दे दो, ये कर दो, वो कर दो। ब बच्चों को ये तक पता नहीं होता कि जो कोई वीडियोज़ अगर कोई अप डालता है तो उन्हें कुछ ना कुछ प्रूफ होता है तभी वो डालता है। मैं कुछ चीज़ें कल पब्लिकली नहीं करना चाहता था जिसकी वज़ह से बच्चों ने पूरा हाहाकार कर दिया, सर ऐसे हो। लेकिन भई अभी मैं प्रूफ के साथ बता रहा हूँ और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको दी जा रही है और वाक़ई में मिल जाएगा। किन कारण है, क्या रीज़न है, क्या वो आपको भी मिल सकता है, ये सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलिए जिससे आने वाली सारी क्लासेस की अपडेट्स, नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। क्लासेस कल से शुरू है मेरे प्यारे भाई। सुबह 9 बजे हिंदी की क्लास होगी 2025 के लिए एसएससी जीडी वाले प्रैक्टिस बैच और रात 9 बजे रीजनिंग की क्लासेस, ठीक है? चलिए, बात करते हैं टॉपिक पे। यहाँ देख रहे हैं रिजेक्शन लेटर क्या आपका भी हो तो नहीं? क्या रीज़न है? चीज़ों को समझेंगे। रिज़ल्ट कब तक आएगा? ये चीज़ों पे भी हम बात करेंगे, ठीक है? पूरा एक-एक चीज़ें पूरा कंप्लीटली सारांश पे हम बात करेंगे भैया कब-कब किन बच्चों को कितना रिज़ल्ट हो सकता है, रिजेक्शन लेटर दिया जा सकता है, ठीक है? अभी आते हैं मेरे प्यारे भाई, हम थोड़ा यहाँ पे हाइड किए हुए हैं। यहाँ पे देखेंगे, ज़रा लिखा हुआ है कैंसलेशंस ऑफ कैंडिडेचर, राइट? बोल रहा है इट इज़ द इन्फॉर्म यू दैट द ड्यूरिंग ऑफ डीबी रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जीडी, है ना? सीएपीएफ जो एसएसएफ के बारे में रहता है, सिपाही एनआईए, राइफल्समैन, एसएसजीडी जो बच्चों किसी बच्चे कैंडिडेट को दिया गया था। मैंने कल भी बोला था कि मैं ये बात कर रहा हूँ झारखंड बोकारो, झारखंड हजारीबाग जो मेरू कैंप है, झार बोकारो में जो सीएसएफ कैंप है, ये सभी चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं। हर अपने-अपने जगहों पे मैं झारखंड से मतलब झारखंड के बच्चे मुझे भेजे हुए तो झारखंड के रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, ठीक है? अब कहीं और भी अदर स्टेट वाले बच्चे हैं जिनके पास आया होगा, मे बी ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बच्चे को भेजा गया है, ठीक है? अब लिखा है मेरे प्यारे भाई कि ऐसे एग्जामिनेशन 2024 थ्रू ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशंस यू हैड द प्रोसेस्ड, है ना, प्रोड्यूस्ड ओबीसी सर्टिफिकेट ऑफ 12/8 2024 व्हिच कैन बियॉन्ड ऑफ वेरीफाइड या वैलिड डेट लिखा हुआ है, मतलब कंफर्म नहीं दिख रहा है मेरे आंख में, थोड़ा सा बहुत नजदीक है तो प्रॉब्लम आप देख लीजिएगा पर अगर आपको पढ़ रहा होगा तो, ठीक है? पीटी एसएससी जीडी नंबर दिया हुआ है, लिखा हुआ मेरे प्यारे, ये डेट दिया है, यू कैन वेयर द पुट ऑफ जनरल कैटेगरीज। सिंपल सी बात कह रहा है मेरे भाई, 12/8/2024 के पहले पहले अगर आपका बना हुआ है तो ठीक है, इसके बाद अगर आप बनाते हैं, इसके बाद की अगर बनी होगी जो सर्टिफिकेट ओबीसी का, उन बच्चों को प्रॉब्लम होगा। अब ये प्रॉब्लम क्या होगा, किन कारणों से बच्चों को रिजेक्ट किया जाएगा, चीज़ों को समझिएगा जरा, ठीक है? बच्चों को रिजेक्टेड 2 रीज़न से मिल सकता है। सबसे पहला रीज़न जो होगा कि जो बच्चा सर्कुलर डेट मतलब उस क्रूशियल डेट के अंदर का नहीं बना होगा, तो बच्चे को जनरल में डाला जाएगा, ठीक है? जनरल में रखा जाएगा। साथ ही साथ यदि बच्चा जनरल कैटेगरीज का जो एज है, आपको भी पता है कि भैया 18 से लेके 23 साल का एज हमारा होता है जनरल का, ठीक है? अगर आप 23 साल के अंदर के हैं तो आपको जनरल में रखा जाएगा। लेकिन अगर आप ओबीसी डाले हुए हैं, ओबीसी का फायदा मतलब आप एज के लिए उठा रहे हैं और आपका ये क्रूशियल डेट का नहीं बना है, तो मेरे प्यारे भाई आपको ओबीसी से हटाकर जनरल कैटेगरीज में भी नहीं रखा जाएगा, आपको सीधा रिजेक्ट किया जाएगा। इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है? अब मैंने पहले भी बोला था जब वीडियोस के माध्यम से बहुत सारे बच्चे, सर कोई दिक्कत नहीं होता है, उसी क्रूशियल डेट के बाद का भी बनेगा तो भी एक्सेप्ट कर लेगा। मैं बार बार पहले भी आगाह किया हूं कि मेरे प्यारे भाई जिस क्रूशियल डेट के अंदर मांगता है उस बना होना चाहिए, अगर नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम करेगा। आप चीजों को समझ नहीं पा रहे थे, राइट? तो ये प्रॉब्लम तो होगा। अब बहुत बड़ी समस्या ये आ गया कि अगर इसके बाद का अगर आपका बना है और तब आप डाले हैं और डालने के बाद आप एज में भी सिर्फ आप रिलेक्सेशन ले रखे, तो भैया आपको कंफर्म 100% आपको रिजेक्शन दिया जाएगा जो बच्चों को दी जा रही है। मैं बात सिर्फ ओबीसी के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये एससी और एसटी दोनों बच्चों के लिए होगा, राइट? ये सभी बच्चों के लिए होगा। अगर ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए, तो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को कोई प्रॉब्लम है नहीं। क्यों नहीं प्रॉब्लम है? क्योंकि ऑलरेडी वो जनरल में आते हैं, तो इसका एज का कोई मार्जिन नहीं है। मार्जिन यहाँ एज है, एज का प्रॉब्लम बड़ा समस्या लेगा कि भैया अगर आप जनरल में हैं, ओबीसी में हैं और ओबीसी में भी आप ओबीसी में भी आप एज के लिए लिए हुए हैं, राइट? क्योंकि भैया आपका 18 से लेके 25 साल चल रहा है और आपने ओबीसी का कैटेगरीज के लिए आपने डाल दिया है और ओबीसी उस क्रूशियल डेट का नहीं बना हुआ है, तो आपको तो भैया जनरल में तो रखेगा नहीं, आपको तो ओबीसी से बाहर हो चुके हैं। तो सिंपल सी बात, उन बच्चों को सीधा रिजेक्शन लेटर दी जाएगी। अच्छा, रही बात कि सभी बच्चों के लिए तो नहीं, सिर्फ एससी एसटी वाले बच्चों के लिए और ओबीसी वाले, तीनों बच्चों के लिए, ठीक है? अभी मेरे पास कुछ बच्चे एससी एसटी वाले भेजे हुए हैं और ओबीसी वाले बच्चे भेजे हुए हैं, तो इन बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। क्रूशियल डेट का अंदर का बना होना चाहिए, जो डेट का भी मेंशन किया हुआ है। अगर इसके बाद का बना के देख दिए होंगे तो 100% आपकी प्रॉब्लम होगी इन चीजों का, ठीक है? बात को समझ लीजिएगा।
रही बात चीज़ें, तो मैं आपको पहले भी ब आगाह कर चुका हूँ कि अगर आपने ऐज का नहीं लिया है कि नहीं सर ओबीसी सिर्फ़ कट ऑफ को लेकर दिया था, मेरा ऐज अभी 23 के अंदर है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चे ऐज के लिए लिए हुए थे, उन बच्चों को प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है? होपफुली समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ मैं बता दिया हूँ मेरे प्यारे भाई कि रिज़ल्ट कब तक आएगा, तो इन समस्याओं को जैसे खत्म होता है, ये समस्या जैसे कंप्लीट होती है, उन बच्चों को सीधा इसके बाद आपका फाइनल रिज़ल्ट होगा। क्योंकि रिज़ल्ट आने से पहले-पहले वो सारी समस्याएँ खत्म कर दी जाएगी। क्योंकि कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको जनरल में रखा जाएगा, राइट? तो उनको जनरल में रिजल्ट दिया जाएगा, तो ये बात को समझ लीजिएगा, ठीक है? होपफुली रिजल्ट कभी भी जारी कर सकता है, ये नहीं कह सकता हूँ कि रिजल्ट 2 दिन बाद या 3 दिन बाद हो, रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है, ये सॉल्यूशंस बच्चों को तुरंत करना पड़ेगा, नहीं किया होगा तो इनको टाइम दिया है, इन टाइम के अंदर कर लेना है, नहीं करना भाई तो आपको रिजेक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? होपफुली वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर दोनों करिएगा। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद भारत। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद मेरे प्यारे भाइयों।